जय हिंद। आज के सेशन में हिंदी वर्णमाला को देखते हैं। वर्णमाला में भी स्वर को देखते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला। वर्ण के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब देखते हैं स्वर के बारे में। स्वर ऐसे शब्द जो स्वयं में परिपूर्ण होते हैं। उसे बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा उरी, ए ओ, औ, अंग, एह। अब देखेंगे स्वरों के भेद। स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री आते हैं और दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ, औ आते हैं। प्लुप्त स्वर में ओम आता है। दो स्वर अंग और अह को अयोगवाह भी कहते हैं। दोनों अयोगवाह को भी अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार 10 स्वर होते हैं, क्योंकि री को स्वतंत्र स्वर माने जाते हैं। स्वर की मात्रा 10 होती हैं। दीर्घ स्वर के 2 भाग होते हैं, सजातीय स्वर, विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में समान स्वरों का मेल होता है, जैसे छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, छोटी प्लस छोटी बराबर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। और विजातीय स्वर में असमान स्वरों का मेल होता है, जैसे छोटा प्लस छोटी बराबर ए, छोटा प्लस बड़ी बराबर ए, छोटा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, छोटा प्लस बड़ा ऊ बराबर औ। दीर्घ स्वर के 2 भाग होते हैं। सॉरी, वही रिपीट हो गया। अब देखते हैं वर्णमाला। वर्णों यानी अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ से लेकर छत्र ज्ञ तक। अब देखेंगे वर्ण समूह। वर्णों के अव्यवस्थित रूप को वर्ण समूह कहते हैं। जैसे आ, रा, छा, त्रा, खा, ई, छोटा कुछ भी आ सकता है। कालमान यानी मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। इसके अन्य नाम हैं एक मात्रिक स्वर या स्वतंत्र स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। इसके अन्य नाम हैं गुरु या संधि स्वर। तीसरा है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में वैसे तो हिंदी में नहीं, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, जैसे ओम। आगे अब देखते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान की ट्रिक है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, छोटा, बड़ा, अह। इचु यसा नाम तालु है, छोटी, बड़ी। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री।
लृतु लसालाम दंत लिरि उपु पद्यामनीयानाम औष्ठव छोटा ऊ बड़ा ऊ ए दैतो कंठ तालुअ ए ऐ औ दैतो कंठोष्ठम ओ और औ। अब देखिए छोटा बड़ा और अह का उच्चारण स्थान कंठ है, छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान तालु है, री का मूर्धा है, ली का दंत है, उ और बड़ा ऊ का औष्ठ है, ए और ए का तालु है, ओ और औ का कंठोष्ठम है। अब देखते हैं आगत स्वर। हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर बड़ा आ को कहते हैं। सभी स्वर सघोष या घोष वर्ण होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: आग्र स्वर, मध्य स्वर, पाश्चम। अग्रस्वर यानी अग्रभाग। अग्रभाग में छोटी बड़ी ए ऐ आते हैं। अग्रभाग से छोटी बड़ी ए और ऐ का उच्चारण होता है। मध्य भाग यानी जीभ के मध्य भाग से बस छोटा आ का उच्चारण होता है और जीभ के पश्च भाग से बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ और औ का उच्चारण होता है। ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं: वृत्तमुखी और आवृतमुखी। अब देखते हैं वृत्तमुखी किसे कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं, जैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ औ। दूसरा आवृतमुखी। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी ए ऐ, उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं।